ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अर्थ के 19 29वां अध्याय भाग 2 पुरंजन पाख्यान का तात्पर्य। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के दुखों से किसी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो केवल यह तत्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी है जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इस तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जानने चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वपांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्यायुक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने से भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी अब जब तक अज्ञान की निंदा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूपी संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनके अत्यधिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। राजन, जिस विद्या के कारण परमात्म स्वरूप आत्मा का यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त होता है, उसकी निवृत्ति गुण स्वरूप में श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति होने की होती है। भगवान वसुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग का आविर्भाव कर देता है। राजर्षि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं का आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत जनों के कहने सुनने में तत्पर विशुचित भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियाँ बहती रहती है। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कोहरों द्वारा उस अमृत को छक कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपासी आदि बिंदुओं से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि की कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वाभिमन्यु, दक्षाजी, प्रजापतिगण, सनकादि, नास्तिक, ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस, पुल, कृत्य, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सकें। वेद तो अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेक महानुभाव उसकी आलोचना करते हुए मंत्रों में बताए हुए ब्रज हस्तत्व आदि गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा को ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार और वैदिक क्रम मार्ग के बुद्धिमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। बहिष्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, यह सुनने में प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते हैं। ये जो परमार्थ दिख पड़ते हैं उसका केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमति क्रमवादी लोग वेद को क्रम पर बताते हैं वो वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते हैं। उसका कारण यह है कि वो अपने स्वरूप भूत आत्म तत्व को नहीं जानते। जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है, पूर्वकों और अग्र भाग वाले कुशाओं से पूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्यत हो गए, किंतु वास्तव में तुम्हें क्रम या उपासना या किसी के रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में क्रम तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगा सके। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों का आत्मा नियामक और एकमात्र कारण है, अतः उनके चरण तल से ही मनुष्यों का एकमात्र आश्रय है और उन्हें से संसार में सबका कल्याण हो सकता है, जिनमें किसी का अनुमात्र भी भय नहीं होता। वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु और साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक कि जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं तुम्हें एक भली भांति निश्चित देख किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा था। वो दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भंवरे के मधुर गुंजार में लगे थे। उसके सामने ही दूसरे जीव को मार कर अपने पेट पालने वाला भेड़िया ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी ब्याज ने बिंधने के लिए उस पर बांध छोड़ दिया। परंतु हिरण इतना बेसुध है कि उसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हरिण की दशा पे
विचार करो। राजन, इस रूपक का आश्रय सुनो। यह मृत प्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह वे स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हो। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फल रूप जीव और जनेन्द्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन और स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुम उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्र का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हैं। सामने भेड़ियों का झुंड के समान काल के अंश और रात, दिन और रात तुम्हारे आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उसके प्रवाह न करके गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहा। तुम्हारे पीछे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बाण डालना चाहता है। भाग दो, खत्म।